अब से प्रियंका गांधी संसद में भी गरजती हुई नजर आएंगी। वायनाड में प्रियंका गांधी ने बम्पर जीत हासिल की है। प्रियंका गांधी के सियासी सफर के पहले चुनाव में प्रियंका ने ब्लॉकबस्टर विन अपने नाम की। कांग्रेस परिवार से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल करियर का ये पहला चुनाव था जिसमें प्रियंका ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने करीब 3,82,000 वोटों से जीत हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया। इसी के साथ गांधी परिवार की 10वीं सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा की संसद में एंट्री हो गई है। अब से संसद सत्र में प्रियंका गांधी भी दहाड़ती नजर आएंगी। सबकी निगाहें इस बात पर थी कि क्या वो अपने भाई राहुल गांधी जैसी बड़ी जीत को दोहरा पाती है। दरअसल 2019 में राहुल गांधी ने 4,31,000 वोट और 2024 में 3,64,000 वोटों से चुनाव जीता था। वो नेहरू गांधी परिवार की ओर से राजनीति में एंट्री करने वाली 10वीं सदस्य बन गई हैं। प्रियंका से पहले गांधी परिवार में से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी और राहुल गांधी राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। प्रियंका गांधी अब अपनी राजनीति देश के दक्षिणी हिस्से से शुरू करेंगी। वो अपनी दादी और देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और चाची मेनका गांधी के बाद चौथी महिला सदस्य हैं जो संसद पहुंचेंगी। अब सिलसिलेवार तरीके से गांधी परिवार के 9 सदस्यों का पहला चुनाव जानते हैं। The honor to represent them for giving me so much love in my whole campaign while I was there, and then for voting for me in the manner that they have. It's a testament to the fact that my brother worked hard there, and their love for him and their trust in me. देश के पहले और लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने वाले जवाहरलाल नेहरू साल 1912 में राजनीति में सक्रिय हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना पहला चुनाव देश को आजादी मिलने के बाद लोकसभा चुनावों में लड़ा था। वो 15 अगस्त 1947 से लेकर उनके निधन के दिन 27 मई 1964 तक 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे। वहीं इंदिरा गांधी ने अपना पहला चुनाव पिता के निधन के बाद साल 1967 में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लड़ा था। इंदिरा गांधी साल 1966 से लेकर 77 और 1980 से लेकर 84 तक देश की प्रधानमंत्री रही हैं। वहीं इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी देश के स्वतंत्रता आंदोलनों में काफी एक्टिव रहते थे। देश को आजादी मिलने के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर प्रतापगढ़ रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी था। गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी अपनी युवा अवस्था से ही राजनीति में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने अपना पहला चुनाव इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी के अमेठी से लड़ा था। इस चुनाव में वो बुरी तरह हार गए। हालांकि 1980 में हुआ लोकसभा चुनाव फिर उन्होंने फिर से अमेठी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने छोटे भाई संजय गांधी के निधन के बाद साल 1981 में अमेठी में हुए उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। बात करें संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी की, तो उन्होंने साल 1984 के आम चुनाव में अपना अलग दल बनाकर अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1984 के आम चुनाव में संजय गांधी का निर्वाचन क्षेत्र रहे अमेठी से चुनाव लड़ा। बाद में उन्होंने 1989 में यूपी के पीलीभीत से भी चुनाव लड़ा था। तो सोनिया गांधी ने अपने पति राजीव गांधी की हत्या के कई साल बाद पॉलिटिक्स में एंट्री की और साल 1997 में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद वो साल 1998 में कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। उन्होंने अपना पहला चुनाव साल 1999 कांग्रेस की गढ़ कही जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट से लड़ा था। गांधी परिवार के सदस्य और संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत साल 2004 में की।
उन्होंने 2004 में पीलीभीत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल ने 2004 में कांग्रेस की पारंपरिक सीट अमेठी से अपना पहला चुनाव लड़ा था। इस सीट से वो 3 बार सांसद चुने गए। 2019 में उन्होंने अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा। वो अमेठी से हार गए, लेकिन वायनाड से चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीत लिया था। साल 2024 के आम चुनाव में राहुल गांधी ने यूपी की रायबरेली और वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों से जीत हासिल की। फिलहाल वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।